अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। लग्न आधारित प्रिडिक्शन चंद्र राशि के ऊपर से खत्म हो गई है। मूलांक की सीरीज MKSA के सेगमेंट में चल रही है और कन्या लग्न तक के वीडियो आ चुके हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे तुला लग्न। लग्न मतलब आप खुद, चंद्र राशि मतलब आपका मन, मूलांक मतलब मूल अंक, उस ग्रह का प्रभाव वर्ष के ऊपर आपके जीवन में रहता है। तो तीनों को मिला के देखिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा लग्न का। तीनों में जो भी पॉजिटिव है वहां पे पूरा जोर लगा दीजिए। तीनों में जो भी सेक्टर्स नेगेटिव है वहां पे थोड़ा सा संभल के चलिए। और अगर लग्न में चीजें पॉजिटिव है, बाकी दोनों में नेगेटिव है, तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ कंसर्न तो रहेगा। जो भी लोग फिर पूछते हैं प्रश्न, ये उनका जवाब है। इन शॉर्ट कहे तो ये गुड टू एवरेज रहेगा। पहला क्वार्टर अप्रैल महीने तक का समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे प्रतिकूल बनना शुरू होगी। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम है वो आपको अप्रैल तक उसे ख़त्म कर लेना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशंस प्रतिकूल बनना शुरू भी होगी। पूरा जान लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। पिछले 18 महीनों से आप 1-7 के एक्सिस पे, मतलब लग्न में केतु थे और 7th हाउस में राहु थे, मंगल की राशि में। बहुत कुछ आप लोगों ने झेला था। अब ये परिस्थितियां बदल चुकी है। सबसे पहले राहु केतु से शुरू करते हैं। उनका जो लाक्षणिक स्थान कुंडली में कहा जाता है 6-12 का एक्सिस, वहां पे आ चुके हैं। राहु 6वें घर में जबरदस्त माना जाता है। तो 6वें घर का मीन राशि का राहु, देवगुरु की राशि में राहु, और केतु 12वें घर में। अब 12वें घर में केतु, ये मोक्ष का घर है, ये डिटैचमेंट का घर है। तो ये मनोस्थिति किस प्रकार से रखेगा, भौतिक सुख सुविधाओं के, मतलब जो कुछ भी घटनाक्रम बनेंगे, एक इमोशनल एक्सपेक्ट भी जुड़ेगा। लेकिन फिर भी 6वां राहु है, मतलब ये रोग, ऋण और दुश्मनों से धीरे धीरे करके ये आपको मुक्ति दिलाएगा। और उसमें भी अगर आपके व्यक्तिगत जन्मांक में राहु अच्छी पोजीशन में है तो फिर क्या कहना। देवगुरु का गोचर आपके 7th हाउस से चल रहा है। अभी भी 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु वहां पे वक्री रहेंगे। मतलब 6वें राहु का जो एक्सटेंडेड रिजल्ट मिलना चाहिए, उसके लिए आपको 1 जनवरी 2024 की राह देखनी पड़ेगी, जब वो वहां पे मार्गी हो जाएंगे। 7th हाउस में देवगुरु का मार्गी होना मतलब कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में 7th हाउस आपके कार्यस्थान का होता है, 7th हाउस आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस का होता है। मतलब दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ भी परिस्थितियां विपरीत चल रही है, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय है, ये उसे सुधारने के लिए अति उत्तम समय है। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को वापस ट्रैक पे ला दीजिए। कार्य क्षेत्र में जितनी भी अपॉर्चुनिटी शुरुआती महीनों में मिलती है, उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी प्रतिकूल बनना शुरू होगी। क्योंकि मई 2024 में देवगुरु आपके 8वें घर में चले जाएंगे। अब 8वें घर में देवगुरु का प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं माना जाता, तो चीज़ें फिर वहाँ से विपरीत बनेगी। शनिदेव आपके 5म भाव में है, आकस्मिक सफलताओं के घर में है, मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में है। लेकिन फिर भी शनि चीज़ों को स्लो डाउन करता है, मतलब आपको कर्म पूरी इंटेंसिटी के साथ करने पड़ेंगे, उसके बाद ये फल देने वाला वर्ष है। लेकिन पिछले 18 महीने जितने गए हैं, उससे तो ये आने वाला वर्ष काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा कि गुड टू एवरेज है। गुड के साथ शुरुआत होगी, गुड या बेटर के साथ इसकी शुरुआत होगी, और जैसे जैसे वर्ष बीतता जाएगा चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। अब जान लेते हैं, ये ओवरऑल हो चुका जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। अब आपके लग्नेश बनते हैं शुक्र। लग्नेश का प्लेसमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब 1 जनवरी 2024 की हम बात करें, 2024 का नया वर्ष शुरू होगा, कैलेंडर ईयर, इंग्लिश कैलेंडर ईयर, तो 1 से 17 जनवरी तक जो समय है, मतलब आधा जनवरी आप कह लीजिए, तब ये आपके 2nd हाउस में रहेंगे। शुक्र आपके 2nd हाउस में रहेंगे, वृश्चिक राशि, धन स्थान में, पारिवारिक स्थान में और वाणी के भाव में। तो लग्नेश 2nd हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट। उसके बाद 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024, मतलब जनवरी पूरा आ गया पॉजिटिव में, 3rd हाउस में लग्नेश जाएंगे, पॉजिटिव है, पराक्रम भाव में। भाइयों बहनों के साथ संबंध में अगर कटुता है तो उसे सुधारने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। और फरवरी के मध्य भाग तक, ऑलमोस्ट मध्य भाग तक, तो शुक्र जाएंगे आपके 3rd हाउस में, अगेन पॉजिटिव है।
उसके बाद अब देवगुरु की पॉजिटिविटी भी मिल चुकी होगी, वो मार्गी हो चुके होंगे, और लग्नेश भी पॉजिटिव है। राहु गुरु की पॉजिटिविटी को एक्सटेंड कर रहा होगा। तो सोचिए कि ये पहले 3-4 महीने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती है, जब लग्नेश भी पॉजिटिव हो, जब देवगुरु पॉजिटिव हो, और जब राहु देवगुरु की पॉजिटिविटी को एक्सटेंड कर रहा हो, मतलब ये गेन लेने का समय है। जितना भी आए समेट लीजिए। उसके बाद 12 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024, मतलब फरवरी भी पूरा और मार्च का पहला सप्ताह, तब शुक्र जाएंगे आपके 4th हाउस में, पब्लिक स्थान में, माता के साथ संबंधों में का घर माना जाता है। तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव है, लग्नेश 4th हाउस में। उसके बाद 7 मार्च से 30 मार्च, मतलब पूरा मार्च का महीना भी लग्नेश जाएंगे आपके 5th हाउस में, आकस्मिक सफलताओं का घर। शुक्र शनि वहाँ पे पहले से है, तो शुक्र शनि वैसे भी दोस्त है, तो अच्छा ही रिजल्ट वहाँ पे भी देंगे। तो जब भी 2nd, 3rd, 4th और 5th में जाने वाले हैं, मतलब 30 मार्च तक आपके लिए चीज़ें एकदम अनुकूल रहेगी। अचानक से कुछ पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेंगे, चाहे वो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में हो, चाहे वो सामाजिक या पारिवारिक दृष्टिकोण में हो। स्टूडेंट्स हैं तो कुछ आपका कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है तो बहुत अच्छा जाए, लक का भी पूरा सपोर्ट है। अविवाहित है तो इस समय के अंतराल में कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और आपका विवाह तय हो जाए, क्वाइट पॉसिबल। चुनौती या फिर मुश्किलियां 31 मार्च से शुरू होंगी। 31 मार्च से 24 अप्रैल शुक्र जाएंगे आपके 6वें घर में। शुक्र राहु की युति बनेगी। वैसे भी लग्नेश का 6ठे घर में जाना बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता, वहां पे शुक्र राहु की युति बनेगी, मतलब अपने आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लग सकता है, आप कहीं पे ट्रैप में फंस सकते हैं। अगर जन्मांक में भी विपरीत परिस्थितियां रही, बहुत ज़्यादा संभल के रहिए। शुक्र राहु जिनकी भी कुंडली में होते हैं, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी विपरीत बनने के योग बहुत प्रबल बन जाते हैं। तो 6th हाउस में लग्नेश जब 6th हाउस में जा रहे हैं और राहु के साथ युति बना रहे हैं, तो ये 31 मार्च से 24 अप्रैल तक का समय आपके लिए नेगेटिव समय अंतराल है। उसके बाद 31 मार्च से 24 अप्रैल मैंने कहा, अब 25 अप्रैल से 18 मई। अब मान लीजिए कि 23 अप्रैल से मंगल और राहु का अंगारक दोष भी बनेगा मेष राशि में, मीन राशि में, मतलब आपके 6ठे घर में अंगारक दोष बनेगा 31 मई तक। तो ये हर किसी के जन्मांक में कहीं ना कहीं तो बनेगा। उसी समय अंतराल में भारत में इलेक्शंस भी है, तो ये इम्पैक्ट डालने वाला है। अंगारक दोष जब भी बनेगा, ये सभी के लिए एक समान रहेगा। 23 अप्रैल से 31 मई तक मंगल और राहु इकट्ठे रहेंगे। उसके बाद मंगल का प्लेसमेंट आगे मूव हो जाएगा, और इसी समय के दौरान लग्नेश आपके 7th में रहेंगे, मतलब लग्नेश की पॉजिटिविटी है, लेकिन फिर भी 6ठे घर में अंगारक दोष बन रहा है। उससे पहले क्या था 31 मार्च से 24 अप्रैल की 6th हाउस में शुक्र राहु की युति थी, फिर शुक्र 7th हाउस में आ गए, लग्नेश 7 की पॉजिटिविटी मिल रही है, गुरु की पॉजिटिविटी मिल रही है, लेकिन राहु की पॉजिटिविटी बाधित हो रही है। क्यों? क्योंकि साहब मंगल वहां पे आ गए हैं, 6ठे घर में अंगारक दोष बन रहा है, तो ये भी आपके लिए नेगेटिव रहेगा। उसके बाद 19 मई से 11 जून आपके लग्नेश शुक्र आपके 8वें घर में जाएंगे। 6, 8, 12 में से जब भी लग्नेश जाते हैं समय विपरीत बनता है, तय बात है। आपका जन्मांक कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, विपरीत परिस्थितियां बनती है। तो ओवरऑल देखें तो जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल समय आपके लिए रहेगा वो है 31 मार्च से 11 जून का। 31 मार्च 2024 से लेकर 11 जून 2024 तक का समय आपके लिए क्रिटिकल रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है। कुछ भी बड़ा या एडवेंचरस मत कीजिए, शांति और धैर्य के साथ ये समय निकाल दीजिए। जितनी क्षतियाँ कम होगी वही आपका फायदा इस समय में आप मान के चलिए। उसके बाद 12 जून 2024 से लेकर 6 जुलाई 2024 लग्नेश आपके भाग्य भाव में आएंगे, सुपर पॉजिटिव। उसके बाद 7 जुलाई 2024 से लेकर 30 जुलाई, मतलब आधा जून और पूरा जुलाई लग्नेश जाएंगे आपके 10th हाउस में, आपके कर्मस्थान में। तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में जुलाई महीने में आपको मिलनी चाहिए। तो कुछ नया इंटरव्यू वगैरह है, जो भी मिले जुलाई महीने को एनकैश कर लीजिएगा। जुलाई का महीना काफ़ी पॉजिटिव है। उसके बाद 31 जुलाई से 24 अगस्त
मतलब ऑलमोस्ट अगस्त का एंड ही समझ लीजिए। लग्नेश जाएंगे आपके लाभ भाव में 11th हाउस में, तो ये भी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। तो जुलाई और अगस्त करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। नो डाउट देवगुरु तब आपके 8th हाउस में चले गए होंगे, लेकिन लग्नेश का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो लग्नेश जब भाग्य भाव से, कर्म स्थान में और लाभ भाव से जा रहे हो, तब नई अपॉर्चुनिटीज जिस भी लग्न की बात हो वहाँ पे क्रिएट होती ही है। तो इन 3 महीनों में, पहले 3 महीने हमने बता दिए कि जहाँ पे संभलना है, ये 3 महीने वापिस से आ रहे हैं कि आपको एनकैश करना है। उसके बाद 25 अगस्त से लेकर 17 नवंबर, ये एक और क्रिटिकल टाइम है, छोटा सा समय अंतराल है। वो 31 मार्च से 11 जून बहुत लंबा समय अंतराल था। ये 25 अगस्त मतलब अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर की 17 तारीख तक लग्नेश जाएंगे आपके 12th हाउस में, शुक्र 12वें घर में। वहाँ पे केतु पहले से है, मतलब शुक्र केतु की युति बनेगी। भैया संभलने वाला समय है, छोटा सा है लेकिन फिर भी संभाल दीजिए। कौन कौन सा समय आपको संभालना है, ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स की प्लेसमेंट और आपके लग्नेश की प्लेसमेंट के ऊपर है। और जब मंथली प्रिडिक्शन आएगी और उसमें भी 10-10 दिनों की डेट वाइज प्रिडिक्शन आएगी, बाकी के ग्रह भी ऐड करके हम प्रिसाइज लाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इतने समय अंतराल आपके लिए 2024 में नेगेटिव है कि कहाँ पे आपको संभलना है। उसके बाद 18 नवंबर से 12 अक्टूबर लग्न में लग्नेश आएंगे खुद के घर में, सुपर पॉजिटिव। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, मतलब जब तक फिर पूरा 2024 खत्म नहीं होता तब तक लग्न, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस इसी प्रकार से चलेगा। तो आपके लिए 2024 2023 की कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा है। देवगुरु 8वें घर में चले जाएंगे, तो राहु का जितना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो थोड़ा सा बाधित होगा। लेकिन लग्नेश शुक्र है, समय अंतराल आपको बता दिया कि 31 मई से जो भी मैंने बताया अभी फिर से एक बार देखना पड़ेगा, जून के मध्य भाग तक और अगस्त के 24 तारीख से 17 नवंबर तक ये थोड़ा सा संभल के चलना है। अदरवाइज बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, तो ग्रैब कर लीजिए। कहाँ पे संभलना है और कहाँ पे एक्सीलेटर पर पैर रखना है आपके लिए क्लियर हो जाएगा। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।